जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिस्टर बीट्स, केएसआई और लोगन पॉल जो थे वो इंडिया आए हुए थे। अब इंडिया आए थे, वो कोलैबोरेशन के लिए आए थे, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आए थे। ये इस समय इंडिया में एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन चुका है। लेकिन लोग इस समय इंडियन यूट्यूबर्स को ये कह के कर पेल रहे हैं कि अरे देखो जरा, तुम लोग तो भैया बिल्कुल व्यूज के चक्कर में उनके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हो। अब देखिए, यहाँ पर जो बात होती है ना, ये बात थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप छोले कुलचे बेचने वाले को कह रहे हो कि यार तू छोले कुलचे मत बेच। तुम पानी बेचने वाले को कह रहे हो कि भाई तू पानी मत बेच। समोसे बेचने वाले को कह रहे हो कि तू समोसे मत बेच। भाई यूट्यूब पे अगर कोई इंसान बैठकर वीडियो बना रहा है तो वो व्यूज़ के ही लिए तो बना रहा है। अगर उसके वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे तो उसके वीडियो का क्या कोई सेंस बनता है? भाई इस तरीके से तो चैरिटी भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अगर इंडियन यूट्यूबर्स मिस्टर बीस, जो कि ऑब्वियस सी बात है दुनिया का सबसे बड़ा नहीं भी तो दुनिया के सबसे बड़ों में से एक यूट्यूबर है, अगर वो इंडिया आ रहा है तो इंडिया के जो बेस्ट एंड बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, बेस्ट एंड बेस्ट तो कहीं कहना चाहिए, व्यूज़ के मामले में जो सबसे ऊपर हैं, उनको जब वहाँ पर मिलने का मौका मिला तो भाई वो लोग पहुँच गए। और देखिए, कोलैबोरेशन भी सबने किया है, चाहे आप समय की बात कर लें, आप टेक बर्नर की बात कर लें, आप फुकरा की बात कर लें, आप कैरी मिनाटी की बात कर लें, आप बियर बाइसेप्स की बात कर लें, रणवीर की। लगभग लगभग सभी ने वहाँ पर जाकर अपने अपने कोलैबोरेशंस किए हैं, सबने वीडियोस पोस्ट किए हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह लगाई है, सब ने ही वहाँ पर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का पोस्ट डाला है और उसी लिए तो वो लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन इस बात से मुझको कोई इशू नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, यूट्यूब कम्युनिटी में अगर आपको कोलैबोरेशन करने का मौका मिल रहा है तो आप करोगे ही करोगे। लेकिन समस्या वहां पर क्या हो गई? समस्या दरअसल हो गई एक तस्वीर से, जो तस्वीर निकल कर आई जिसमें कि ये हमारे इंडियन यूट्यूबर जो हैं, ये इन विदेश से आए यूट्यूबर्स के साथ में उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए, या यूं कहें सो कॉल्ड जबरदस्ती का प्रमोशन करते हुए दिखाई दिए। एक प्राइम करके इनकी ड्रिंक है, एक फीस्टेबल करके इनका पीनट बटर है और एक लंचली करके इनका कुछ बार टाइप का है, जो कि ये बोलते हैं कि ये बच्चों के टिफिन को रिप्लेस कर सकता है। और देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर वो ये है, कोई भी चीज़, चाहे वो इंडिया की हो, इंडिया के बाहर की हो, कोई भी चीज़ अगर वो घर के पके हुए खाने को रिप्लेस करने का काम कर रही है तो भाई उसमें कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा तो है। और दूसरी बात, अगर किसी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डले हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को खाने में कहीं ना कहीं तो समस्या आएगी आएगी। मतलब जो हम इतना भी सुन रहे हैं ना कि एवरेस्ट एमडीएच के मसालों में कुछ खतरनाक केमिकल्स मिले हैं, या फिर मैगी के मसाले में लेड की अमाउंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मिली है, ये क्या होते हैं भाई? मसालों में इस तरह के केमिकल्स की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस तरह के केमिकल्स की ज़रूरत मसालों में पड़ती है सिर्फ और सिर्फ उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। और ये चीज़ हर एक प्रोडक्ट में होती है जो खाने का होता है। अगर वो शेल्फ पर रखा हुआ है तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के केमिकल्स का उपयोग तो किया ही जाता है। तो ऐसे ही ये जो मिस्टर बीस भाई साहब आए थे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, केएसआई, लोगन पॉल, ये सब के सब, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए गए हैं। मतलब जितने भी साइंस बेस्ड चैनल्स हैं, जो लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ फूड फार्मा करता है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इन सभी प्रोडक्ट्स को और बताया है कि भाई इंग्रेडिएंट वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स कहीं से कहीं तक भी हेल्दी नहीं है। बट फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक जो है वो भर भर के बिकती है बच्चों के बीच में, जबकि फूड फार्मर अपने कई सारे वीडियोस में इस बात को बता चुका है कि भाई उस ड्रिंक को आप एनर्जी ड्रिंक बोलकर ना ही पियो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो और कुछ नहीं, बस शक्कर और कलर की दुकान है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात एजुकेटेड लोगों को भी शायद एक हद तक समझ में नहीं आती है कि अगर कोई चीज़ खराब है तो उसको हमें नहीं खाना है, या उसे हमें अपने हमारे बच्चों को कंज्यूम नहीं करने देना है। भाई कितने ही माता पिता हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए कि वो जरा कोने में बैठ जाएं चुप होकर, कुछ किंडर जॉय टाइप की चीज़ खिला देंगे, चिप्स खिला देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि नए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, प्लस एडिक्टिव हो सकती है। हम देखते हैं कि जब बच्चों को फिर ऐसी चीज़ों की लत लग जाती है और उनको खाने को नहीं मिलता है तो वो किस तरीके से चिड़चिड़े तरीके से बिहेव करते हैं। अब लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये आता है, ये सब तो एजुकेशन वाली बातें हो गई, जिनको समझ में आ जाए बेहतर बात है, नहीं समझ में आए तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो इन चीज़ों को बिकने से रोक नहीं रही है ना। ये तो आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। पर बवाल दरअसल ये हो गया कि भैया ये बेचारे इंडियन यूट्यूबर्स को अब पता नहीं, पता भी था कि नहीं पता था कि इन लोगों से वहाँ पर प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा दिया जाएगा। बट एक बात तो तय है कि जब इन लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई, मतलब समय रैना की शक्ल ना लिटरली उस तस्वीर में देखते ही बन रही है, जिस तरीके से वो बंदा भयंकर तरीके से डिसइंटरेस्टेड होकर खड़ा हुआ है। और समय रैना उस टाइप का बंदा है जो पूरे टाइम जॉली मूड में रहता है, लेकिन वहाँ पर वो इतना डिसइंटरेस्टेड होकर खड़ा हुआ है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों को बताया भी नहीं गया था कि भाई तुम लोगों से ये बकैती भी कराई जाएगी। और जब बिना बोले आपसे कोई इस तरह की बकैती करा लेता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, समस्या तो होती है। और ये वो यूट्यूबर्स हैं भाई जो आज की तारीख में इंडिया में भर भर के पैसा पीट रहे हैं, चाहे वो व्यूज़ के मामले में हो, चाहे वो प्रमोशन के मामले में हो।
ऐसे में जब इन लोगों से बिना बताए कोई प्रमोशन करवाया जाता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, दुख तो होता ही है। लेकिन अब देखिए, अब तो हादसा हो गया और सोशल मीडिया पर लोग इसी चीज़ को लेकर इनके ऊपर चढ़ भी गए। तो हम भी चलते हैं जरा सोशल मीडिया की तरफ और जरा देखते हैं कि भाई लोग वहाँ पर क्या कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा है भाई कि लोग बोल तो बिल्कुल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यही एक ट्वीट है, जैसे रोजन पसीनो हैज़ रिपोर्टेड मिस्टर बीस्ट टू द FBI ओवर एलिजिडली लीक्ड ग्रुप चैट्स बिटवीन हिज कोवर्कर्स। These group chats include racial slurs, inappropriate jokes about minors and other explicit material. हालांकि ये जो आरोप हैं बाद में गलत साबित हुए थे और इन आरोपों को प्रूव नहीं किया जा सका था, लेकिन कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई चीज़ें हैं, मैं बस इतना बता रहा हूँ। मिस्टर बीस्ट का जो करियर है वो बाहर कितना बुरा चल रहा है, इस बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंडिया के ऊपर आके उनको बातें करनी पड़ रही हैं। और वैसे भी देखिए, वर्ल्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडिया के मार्केट को बाहर के लोग तभी टारगेट करते हैं जब उनको दिखता है कि यहाँ पर मार्केट में पोटेंशियल है। टेस्ला अभी भारत आने के लिए भड़बड़ा रही है, और क्यों भड़बड़ा रही है? क्योंकि उसको पता है कि भाई इंडिया का मार्केट है इस लायक कि टेस्ला को लोग बिल्कुल खरीदेंगे, और इसीलिए मिस्टर बीस्ट ने भी इंडिया का रुख कर लिया है। यहाँ पर सुकून कौर ने लिखा है कि इट इज सो वियर्ड टू मी दैट मिस्टर बीस्ट इज गेटिंग कॉल्ड आउट फॉर स्टफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, even getting reported to the FBI, but Indian YouTubers are giving him such a big platform thinking that they are being benefited, but stupid, कोई नहीं पूछ रहा तो इंडिया में आ गए। अब वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया मिस्टर बीस्ट टू इंडियन यूट्यूबर्स 5,000 कमाना है। मुझे तो लगता है ये 5,000 की बात भी नहीं हुई होगी, सिर्फ कोलैबोरेशन की बात हुई होगी। बेचारे ये लोग पहुँच गए वहाँ पर कोलैबोरेट करने के लिए, और वहाँ पर इन लोगों का छगन छिन्नू बनकर काट लिया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू द सेवियर ऑफ इंडियन क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट। यहाँ पर मिस्टर बीस्ट बीच में खड़ा है। देखो, समय रहना को ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। न बियर बाइसेप्स को ज़रूरत है, मिडपैट को भी नहीं है, स्टिल ठुकरा फुकरा। मिस्टर बीस्ट प्रिपेयर नहीं था ट्विटर की ऑडियंस को लेकर। मिस्टर बीस्ट के प्लान्स को इस तरीके से कुछ एक्स के यूजर्स ने, मतलब सम इंडियन यूट्यूबर्स मेकिंग इट शेमफुल फॉर अस, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल कदमों में गिरे पड़े हैं मिस्टर बीस्ट के भाई। दे थिंक मिस्टर बीस्ट रियली गिव अ फक टू दीज क्रिएटर्स। भाई मिस्टर बीस्ट को यहाँ पर अपना काम है, वो सिर्फ ऑन प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। वेन एवर ही सेज समथिंग बिग इज कमिंग, दिस इज वॉट इट ही मीन्स इट। चार्ट लो फॉरेनर्स की, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं भैया लोग, ऐसे ही नाच रहे थे। वैसे बात तो ये सही है। मिस्टर बीस्ट केम टू सेल चॉकलेट्स टू इंडियंस, ब्रो शुड स्टार्ट गिविंग मनी इन इंडिया एज वेल। ये खड़ा है यहाँ पर मिस्टर बीस्ट, है ना, ये गोरा सा चेहरा दिख रहा है, और ये इंडिया के बच्चों को देखो, ऐसा लग रहा है उनको बहुत बड़ा प्राइज़ मिल गया। एक तो आजकल के इंडिया के बच्चों के साथ में समस्या यही है, इन लोगों ने ऐसे लोगों को अपना हीरो बना दिया है जो लोग शायद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाकर एक कुछ मतलब नाम कमा लिया, बस ग्राउंड पर वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप इस बारे में सोचते ही नहीं हो। बाप का पैसा उड़ाना है, उससे लेकर उड़ा दिया। मिस्टर बीस्ट विद इंडियन यूट्यूबर्स, बिल्कुल ऐसे ही बुला के फोटो खिंचाइए, चल तेरा हो गया अब तू आ। पेट भी दिखा दिया भाई, ये मिस्टर बीस्ट ही है ना जो कैमरे के सामने से पेट निकाल के खड़ा हो गया। मिस्टर बीस्ट कम्स टू इंडिया, इंडियन यूट्यूबर्स बिल्कुल थाली लेकर ऐसे ही स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे बेचारे सबके सब। अनपॉपुलर ओपिनियन, आई फील पिटी फॉर ऑल द इंडियन यूट्यूबर्स हु आर बिजी प्रमोटिंग मिस्टर बीस्ट who just entered Indian scene for numbers. He knew he can't surpass T-Series। अब ये तो अलग ही कहानी हो गई, ऐसा कुछ था नहीं। डाउनफॉल शुरू हो रहा है, इंडिया आके हाइप बूस्ट कर दी एंड फ्री में प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी करवा लिया। भाई ये तो खैर एक मास्टर स्ट्रोक था। और शिल्पा शेट्टी के घर में जाकर भाई साहब ने शायद स्टे भी कर लिया, या ऐसा लगता है कि खाना पीना भी खा लिया है लपेट के। खैर जो भी हो, इंडिया में आकर जो काम करने का मोटिव मिस्टर बीस्ट का था, मुझे लगता है वो तो उसका पूरा हो गया। हालांकि ट्विटर पर जिस तरीके से लोगों ने इन्फॉर्मेशंस को सर्कुलेट करना शुरू किया, जिस तरीके से एक दूसरे से बात करना शुरू करी, उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के ऊपर उतना इन्फ्लुएंस आएगा नहीं। कुछ टुटपुंजे लोग तो रहेंगे जो कि जाके ये सब चीज़ें खरीदेंगे, बट फिर बात वही आ जाती है ना कि आप कितना ही बेच पाओगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या कुछ ओपिनियन है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।